दोस्तों, जवान थिएटर में रिलीज हो चुकी है और सारे जगह तहलका मचा रही है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन है, ये वीडियो देखने के बाद सवाल आएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने शाम को एक पोस्ट डाला था कि क्या सेकेंड डे जवान की एडवांस बुकिंग ड्रॉप हो रही है। कई लोग उस पोस्ट पे कमेंट भी किए और कई लोग उल्टा भी बोल रहे थे। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी बात हवा हवाई नहीं करता। मैं जो भी बात बोलता हूँ वो तथ्य के साथ बोलता हूँ, और जो भी इसमें लगता है जिसको भी कि इसमें कोई भी गलत है तो ये आंकड़ा जाके चेक कर सकता है। इंटरनेट का दुनिया है, कहीं भी चेक कर सकते हैं। मैं उस बात पे नहीं जा रहा कि जो बुक माई शो में जो आ रहा है कि जिस तरह पठान के टाइम पे आ रहा था कि थिएटर खाली है और उसके पूरे ऑरेंज दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक अलग कहानी है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं रणधीर सेंगर, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो एपिसोड में, जो कि जवान के हम कलेक्शन पे और एडवांस बुकिंग पे चर्चा करेंगे और हम बताएंगे आपको कि वाकई में जवान के कलेक्शन क्या है और कहाँ पे है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो 10 ऐसी मूवी है जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे कमाने वाली, ओपनिंग डे पे कमाने वाली मूवी है। मैं धीरे धीरे ऐसे बताते जाऊंगा और सारे पिक्चर अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं कि 10 मूवी कौन कौन है। गदर 2 10 नंबर पे है, जिसने 40 करोड़ कमाया था। मतलब मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, 40 करोड़ 10 लाख ऐसे नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद प्रेम रतन धन पायो। सोच, ये आप नोट करते चलिएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। प्रेम रतन धन पायो कितनी हिट थी, कितनी सही थी, आपको पता रहेगा। मूवी ने पहले दिन अपने ओपनिंग डे पे कमाया था 40 करोड़ 30 लाख। बाहुबली 41 करोड़ कमाया था। भारत सलमान खान की कितनी चली थी आपको आइडिया होगा, 42 करोड़ 30 लाख। उसके बाद आइए हैप्पी न्यू ईयर, 42 करोड़ 62 लाख। अब हैप्पी न्यू ईयर को जानते हैं कितनी कमाई थी, कितनी हिट थी। उसके बाद आइए ठग ऑफ हिंदुस्तान। हाँ दोस्तों, ठग ऑफ हिंदुस्तान ओपनिंग डे पे 50 करोड़ के ऊपर कमाई थी, मतलब 51 करोड़ के आसपास कमाई थी। उसके बाद वॉर आई, वॉर ने भी कुल 52 करोड़ कमाया। केजीएफ ने भी कमाया था कुछ 54 करोड़ के आसपास। पठान ने कमाया, वो तो सबको पता है, 55 करोड़। और जवान का अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड एक कलेक्शन था, जो फर्स्ट डे आपने देखा होगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी थी, उसका भी 149 बताया था। और वैसे ही आदि पुरुष का भी 149 या 140 के आसपास बताया था। कोई आदमी को गलतफहमी है तो ट्विटर पे जाके और आदि पुरुष के नाम से चेक कर सकता है। उन्होंने खुद से, प्रोड्यूसर ने डाला था और प्रभास राजू ने भी शेयर किया था। तो इसमें कोई मैं अपने नाम से, अपने मर्जी से बना के नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ा सा बैनर बना के, जैसे कि अभी जवान का 129 का बना के वो दिखा रहे हैं, वैसे ही था। अब हम चलते हैं, ये मैंने क्यों बताया। ये इसलिए बताया कि देखिए दोस्तों, ठीक है, जवान की एडवांस बुकिंग कल। अब हम आते हैं जवान की एडवांस बुकिंग पे। जो कल तक जो एडवांस बुकिंग थी, जो कल की कमाई थी, वो थी 40 करोड़ का एडवांस बुकिंग। हाँ जी दोस्तों, और टिकट सेल हुआ था कल 15,78,934। पूरे इंडिया में इतनी टिकट सेल हुआ था, जिसमें से केवल हिंदी जो है, हिंदी बेल्ट में सेल हुआ था, हिंदी वर्जन का 13,05,635। आंकड़े को याद रखिएगा। अब ये 15 लाख जो होता है पूरा वो 40 करोड़ के आसपास है उसका रेट। 40 करोड़ का टिकट बिका। मैंने पहले टिकट का काउंट बताया, फिर आपको उसका अमाउंट बताया।
अब आते हैं कि जो आज के लिए एडवांस बुकिंग हुई थी वो कितनी हुई थी। ध्यान से सुनिए, 7,48,806। किसी को अगर डाउट हो तो चेक कर सकता है। पहले दिन का क्या था, 15 लाख के पास, और दूसरे दिन 7 लाख के पास। कितना ड्रॉप हुआ, 50%। जो ऐसा है कि मैंने बोला था वैसा। इसलिए जो 15 लाख के हिसाब से 40 करोड़ हुआ था उसका सीधा आधा कर दीजिए। आप कहीं भी देख लीजिए, तरण आदर्श के भी जाके साइट पे चेक कर सकते हैं। पहले 40 करोड़ था, आज कोई 19 करोड़ बता रहा है, कोई 21 करोड़ बता रहा है, लेकिन बस यही है। तो 40 करोड़, 19 करोड़, 21 करोड़ में आप आइडिया लगा लीजिए, 50% ड्रॉप हुआ है नहीं, ये आपको पता चलेगा। अब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पठान ने जो कमाया है, जो अभी कलेक्शन आ रहा है कि उसने पूरा 65 करोड़ के आसपास कमाया नेट हिंदी में, और तमिल लैंग्वेज में और तेलुगु में करीब करीब 9 करोड़ कमाया। तो जिसके हिसाब से पठान की जो कमाई होती है 74.50। अब कोई इसको 73 भी बोल रहा है करोड़, मतलब अलग अलग ट्रेड वाले अलग अलग डाटा दे रहे हैं, तो मतलब 1.5 करोड़ का 1.5 लाख का अंतर है, या 1.5 करोड़ का। तो ये 1.5 करोड़ का अंतर है, लेकिन 73 और 74 के बीच में है। तो ये मान के चलिए कि इनका जो जो कमाई है जो पूरे इंडिया का, तो इतना कमाई है कि 73 और 74 के बीच में है। अब आते हैं इसका ग्रॉस कलेक्शन। ग्रॉस कलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, मैं पहले भी बताया। ग्रॉस कलेक्शन मतलब जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, अगर उसको जोड़ के करेंगे तो ये 90 के ऊपर जाएगा, 95 96 के करीब जाएगा। तो ग्रॉस कलेक्शन का कोई प्रोड्यूसर की कमाई नहीं होती है, लेकिन अगर जानना चाहे तो इतना है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड ओवरसीज। मेरे को आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आया दोस्तों, अगर आप लोग को किसी को ज्ञान हो, जो आजकल बहुत ज्ञान देते हैं लोग कमेंट बॉक्स में, कि कोई बता दे कि जो पिक्चर शाहरुख खान को लोग बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का या इंडिया का किंग है, बादशाह है, उसकी मूवी अगर इंडिया में 65 करोड़ कमाती है, तो उसी ट्रेड के हिसाब से, अलग अलग आंकड़े के हिसाब से, ये पिक्चर 45 से लेकर 50 करोड़ तक कमाती है ओवरसीज में। आप सोचिए। अच्छा, शाहरुख खान और आमिर खान में एक अंतर है। कोई भी एनालिसिस करके जाके देख सकता है कि आमिर खान की जितनी भी ओवरसीज में कमाई हुई है, ध्यान से सुनिए बात को, आप कोई तो चाहे तो बेट लगा सकता है, आमिर खान की जितनी भी मूवी ओवरसीज में अगर सबसे ज़्यादा कमाई है तो वो चाइना है। और शाहरुख खान की मूवी जो भी ओवरसीज में कमाई है तो नॉर्थ जो अमेरिका है, जो कनाडा और अमेरिका का बेल्ट है, वहाँ पे। अब ये क्या समझ है, मेरे समझ के परे की बात है। आपको कोई को समझ में आए तो मेरे को बताइएगा कि चाइना में ही आमिर खान की क्यों पिक्चर कमाती है ओवरसीज में और कहीं नहीं कमाती है। और ये ऐसे लोगों की मूवी इंडिया में जितनी कमाती है, जैसे आप मान लीजिए कि इंडिया में 65 करोड़ हिंदी बेल्ट में कमाती है, ओवरसीज में इसकी कमाई है 51, मतलब 45 से 51 करोड़ के आसपास। तो आप अंदाजा लगाइए कि जितना हिंदुस्तान में कमा रही है उतना ही बाहर करीब करीब कमा रही है। ये एक बड़ा गेम है। और तीसरा सबसे बड़ा बात मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि आप कभी दिमाग से सोचिएगा कि क्यों मॉर्निंग शो रखा गया, क्यों नाइट शो रखा गया, और वो भी पहले वीक में। मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं, किसी को समझ में आया तो मेरे को बताइएगा कि मॉर्निंग नाइट शो क्यों करने का, एक हफ्ते में क्या करना है आपको। पिक्चर को मतलब 5-6 दिन में ही सारी कमाई करके निकल जाना है आदि। अब मैं आता हूं, ये मैं क्यों बोला। जो आदि पुरुष की कमाई थी, आप देखिएगा 102 करोड़, और चौथे दिन उसकी कमाई थी 18 करोड़। दोस्तों, ये एक ऐसा चीज है कि हमारे समझ के परे की बात है कि ठग ऑफ हिंदुस्तान और ऐसे पिक्चर जो हैप्पी न्यू ईयर है, ठग ऑफ हिंदुस्तान है, भारत है, ऐसी मूवी की ओपनिंग इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। आखिर क्या है,
बहुत से बड़े बड़े हिट पिक्चर भी फर्स्ट डे उतनी ओपनिंग नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? ये सवाल है, मुझे नहीं पता है, जो भी जानकार है ज़रा मेरे को बताएं। मैं उस पे बिल्कुल नहीं जा रहा कि बुक माई शो में लोग खाली सीट दिखा रहे हैं या कोई और व्यक्ति सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है जब मूवी हॉल पूरा खाली है। ऐसे कितने आपको वीडियो और फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे जब मूवी हॉल खाली है और लोग बैठे हुए हैं बाहर, हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। मैं बिल्कुल उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस डाटा पे, जो डाटा बताया जा रहा था, कि पहले भी मैंने बताया था, तब एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था, मैंने पठान के ऊपर बताया था कि पठान में वही तरण आदर्श ने बोला था कि दूसरे दिन 70 करोड़ कमाई थी पिक्चर पठान, लेकिन उन्होंने ब्रेकअप दिया था, वो ब्रेकअप था 32 करोड़ रुपए का। तो आखिर इतना अंतर क्यों है? अगर चाहिए तो कोई बेट लगाए, मैं आपको उसको व्यक्तिगत रूप से शेयर करूंगा कमेंट बॉक्स में, वो ट्वीट जो तरण आदर्श ने बोला था। 70 करोड़ और 32 करोड़ में अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये मैंने कहना चाहता था। ये सब क्या है, हाँ, अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पठान जो है, सॉरी, जवान जो है वो काफ़ी अच्छी कमाई की है फर्स्ट डे पे। उसका करीब करीब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया जा रहा है उसके हिसाब से 129 करोड़ के आसपास वो कमाई है। अब दूसरे दिन के एडवांस बुकिंग मैंने बता दिया कि इतना ड्रॉप हुआ है, तो दूसरे दिन कितनी कमाती है वो दूसरे दिन बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि आपको लगे कि मैंने कोई गलत तथ्य बोला है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोल के अब मेरे को बताइए।